हमारे इस हॉबी में अगर हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने नए नए चीज ट्राई नहीं किया होता तो हमें सीखने का मौका नहीं मिलता एंड इतने सारे आइडियाज नहीं मिलते। अगर तकाशी अमानो साहब ने एक्वास्केपिंग नहीं बताया होता तो किसको पता चलता? समझ ही नहीं आता ना। क्या हो सकता है कोई और करता, बट इंपॉर्टेंट है हॉबी में नए नए चीज ट्राई करना। अभी आजकल एक बैक लाइट करके आ रहा है जो एक्वेरियम के पीछे डाल सकते हैं। एलईडी लाइट है और एक्वेरियम को पीछे से लाइट देता है। थोड़ा महंगा है बट इंटरेस्टिंग है। बट आज हम लाइट के बारे में नहीं बात कर रहे। हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नया नेचुरल आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं जो हाल ही में हमारे एक्वेरियम हॉबी में आया है और उसको ऑर्किड बार्क या कॉर्क बार्क बोलते हैं। अब ये वीडियो उसको कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या आइडियाज हो सकता है, उसके बारे में है। तो देखो, मजा लो। तो आज ऑफ कोर्स हम लोग ये कॉर्क बार्क के बारे में बात करने वाले हैं। नाउ कोई भी नया चीज यूज करने से पहले इसका आगे पीछे थोड़ा जानना, जानकारी होना, समझना, होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं। ये वाला जो कॉर्क बार्क या ऑर्किड बार्क आता किधर से है, कहां से मिलता है, क्या होता है इसके साथ, हम यूज कर सकते हैं कि नहीं, अगर यूज कर सकते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं, अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, ये सब जानना जरूरी है। ठीक है। नाउ ये जो कॉर्क बार्क है कॉर्क ट्री से निकलता है। ट्री का बाहरी छिलका, इसको बार्क बोलते हैं, जो बाहर रहता है। देखो ये ट्री होगा, इसको ऐसे निकाल दिया, ये बाहरी छिलका। ठीक है। जैसे आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे उसको काट के ओनली बार्क को निकालते हैं। बार्क मतलब ट्री का बाहरी हिस्सा, पेड़ का बाहरी हिस्सा। ठीक है। ये जैसे ये है, ये उसका स्किन बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है। ये ट्री का स्किन मतलब ये पूरा ट्री है, उसको ऊपर का निकाला है। नो, ये कॉर्क बार्क जो है कॉर्क ट्री से आता है एंड हर 7 साल को इसको निकालते हैं। ठीक है। ट्री को कोई नुकसान नहीं है, वो वापस ग्रो कर लेता है। एंड ये बहुत यूनिक है बिकॉज इसको प्रोसेस करके आपके वाइन बॉटल के ऊपर जो कॉर्क आता है वो बनाते हैं। बट ये एक्वेरियम में, टेरेरियम में, विवेरियम में, पैलोडेरियम में सब में काम आ जाता है अगर हम ऐसे ही इसको यूज करें। बहुत सुंदर है। जैसे यहां पे ग्रूव्स है। ओके, यहां पे प्लांट लगा जा सकता है। यहां पे जैसे हमने यहां पे पीछे डाला है, ठीक है, यहां पे हमने पीछे इसको चिपका दिया है तो बहुत ही नेचुरल लगने लगता है। तो कॉर्क बार्क जो है बहुत सालों से एक्वेरियम में है। ज्यादातर रेप्टाइल्स, फ्रॉग्स, स्पाइडर्स, टेरेंटुलास या लिजर्ड्स वो सब रखने के लिए यूज होता था। विवेरियम्स में या रेप्टाइल्स रखने के लिए यूज करते थे। बट एक्वेरियम और टेरेरियम्स में अभी हाल ही में यूज होने लगा है बिकॉज वो बहुत नेचुरल है। ना इसको ऐसे पूरा ऐसे कर दिया तो पूरा पेड़ लगता है ना। इसको बेंड कर दिया मैंने तो पूरा पेड़ लगता है। तो इसके ऊपर जैसे एक टैंक में लगा दिया तो टैंक का बैकग्राउंड बन गया, ब्यूटीफुल बैकग्राउंड दिखता है इसमें। एंड यहां पे कुछ प्लांट्स लगा दिया तो ब्यूटीफुल टेरेरियम और पैलोडेरियम। यहां पे हमारे ये वाला टेरेरियम जो है पीछे, इसके बैकग्राउंड में भी हम कॉर्क बार्क डाल सकते हैं तो नेचुरल लगने लगेगा। उसके ऊपर थोड़ा प्लांट्स डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। यहां पे मेरे पीछे एक टेरेरियम है जिसमें मैंने स्पॉन्ज डाला था, उसको मैं बदल के अभी दिखाता हूं आपको कैसा उसका लुक एंड फील चेंज हो जाता है। चलो, जैसे आपको दिख रहा है ये कॉर्क बार्क या ऑर्किड बार्क में
बहुत सारा मॉस वगैरह ऑलरेडी है, तो इसको हम अपना ये नया छोटा सा टेरेरियम में डाल के देखेंगे, तो मुझे लगता है वो मॉस भी ग्रो हो जाएगा, बहुत नेचुरल लगने लगेगा, इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ये वाला छोटा सा टेरेरियम मैंने एक वीडियो बनाया था बाहुबली टेरेरियम करके, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप जरूर देखना। ठीक है, इसमें मैंने पीछे स्पॉन्ज लगाया था, ये वाला स्पॉन्ज मैं हल्के से इसको निकाल रहा हूं। ठीक है, थोड़ा चेंज होगा, नॉट एन इशू, वो कर देंगे, बिकॉज ये स्पॉन्ज कुछ खास ग्रो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा है, मजा नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, एंड आइडिया था, थोड़ा थोड़ा मॉस ग्रो हुआ है ऊपर, बट नॉट दैट ग्रेट। मैं सोच रहा हूं इसमें पीछे हमारा कॉर्क बार्क डाला जाए। ओके, चलो नाउ ये वाला कॉर्क बार्क मैं यूज करना चाहता हूं यहां पे इसके अंदर। ठीक है, ये जो पीस है मुझे लगता है आराम से अंदर बैठेगा, देखो फर्स्ट क्लास है। तो इसको यहां पे काटते हैं, एक मेजरमेंट लेके यहां पे काटते हैं और अंदर बिठाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। चलो, तो ये कॉर्क बार को काटने के लिए थोड़ा एक एक्सा फ्रेम या ऐसा कुछ लगेगा, बिकॉज ये सीजर विजर से कटता नहीं है, रेगुलर कटर से नहीं कटता है, ये आरी बोलते हैं, ये लगेगा। नाउ ये पीस कट गया है, इसमें थोड़ा मॉस वगैरह है, एंड ये बहुत स्ट्रेट है, अननेचुरल दिखता है, ये थोड़ा नेचुरल दिखता है, तो मैं इसको यहां पे डालने वाला हूं। ऑलमोस्ट मेजरमेंट अच्छा करेक्ट है, तो ये यहां पे थोड़ा एडजस्ट करना है। संदीप इसको थोड़ा, ये देखिए, इसको प्रेस कीजिए यहां पे। हाँ, थोड़ा गैप जगह बनाते हैं, फिर बाद में इसको रीसेट कर सकते हैं। थोड़ा इसको एडजस्ट करके यहां पे बिठा दिया है। ओवरऑल इसका लुक अच्छा है। ये यहां पे पीछे ऐसा बैठ गया है, इसको थोड़ा और सीधा करते हैं। ओके, ये अंदर से सॉइल में बैठ गया है, थोड़ा गैप है, उसको एडजस्ट करेंगे। बट अगर देखा जाए तो ये और भी एक नेचुरल लुक हो गया। ये मेरे हाथ में थोड़ा रिकार्डिया है। ओके, नाउ एडवांटेज ये है कि मैं रिकार्डिया को यहां पे वुड के ऊपर ऐसा घिस सकता हूं, अच्छे से आ जाएगा। नाउ इसको सेट करते हैं थोड़ा। तो यहां पे ये जो कॉर्क बार्क है, संदीप और मैं क्या कर रहे हैं, थोड़ा ग्लास को और ये बार्क को चिपका रहे हैं। ये पे कॉटन डाला, थोड़ा ये सुपर ग्लू डाला और थोड़ा सॉइल डाल दिया, तो ये नेचुरल भी दिखेगा और अच्छे से चिपक जाएगा। बस ये अभी चिपक गया। मुझे ये पीसेस वापस सेट करना है। नाउ और थोड़ा रिकार्डिया है, यहाँ पे चिपकाया है, तो चिपकाया है जहाँ पे ऊपर थोड़ा मॉस डाल दिया, तो वो नेचुरल लगने लगेगा। और भी थोड़ा वुड है डालने के लिए। ये गैप मुझे पसंद नहीं आ रहा है, तो इसको मैं थोड़ा ऐसा कवर करना चाहता हूं। ओके, तो संदीप थोड़ा इसको पीछे से चिपका दीजिए, और नहीं, पहले मार्क करके काट के चिपका दीजिए। तो यहां से हमने एक टुकड़ा निकाला, इसमें डाला, नेचुरल बन गया। ठीक है, यहां पे मैं एक और टुकड़ा एक एक्वेरियम में डालने वाला हूं, पीछे की तरफ ये वाला इसमें डालने वाला हूं, ट्राई करने वाला हूं कि कहां कैसे अच्छे से आएगा। ठीक है, ये कॉर्क बार्क या बार्क वुड सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्वेरियम प्रोडक्ट्स इंडिया में ही मिलता है। ठीक है,
तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको भी इंटरेस्ट है, ऐसा इंटरेस्ट है। ठीक है, बहुत जल्दी मैं आपको इसको यूज करके एक ऑर्किड के लिए कैसे ग्रो करना है वो बताऊंगा। तो गार्डन वाले जो भी है इंटरेस्टेड है तो आप देख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये एक छोटे से वीडियो में आपने एक नया प्रोडक्ट कैसे यूज करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल वो सब देखा, सीखा, जाना, समझा। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, संदीप एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। बहुत जल्दी मिलने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग आइडियाज, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड कल ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्वास्केप का सेटअप होने वाला है। मिस मत करो, देखते रहो, मजा लो। बाय बाय, एंजॉय।